अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और ये क्वेश्चन हमारा इस बार भी लॉन्ग में आया है और दोबारा भी आने का इरादा रखता है। जरा देखिएगा, सुनिएगा। देखें, बहुत इजी सी बात है। आपने कभी इस फिनोमिना पे गौर किया है कि आप ये एक फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर पाइप है, आपके पास वाटर पाइप में पानी आ रहा है और अगर आप उस वाटर पाइप का आगे से एरिया कम करो, सुनिएगा, ये जो आपने सर्विस स्टेशन में देखा होगा, पीछे से पाइप बड़ा है, उसका एरिया ज्यादा है, आगे आगे एरिया बिल्कुल कम हो जाता है और जब एरिया कम होता है तो वाटर की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा ही है ना। आपने देखा होगा कि जब हम ये कैरी वगैरह में पानी डालते हैं तो पानी के छिड़काव के लिए हम क्या करते हैं, आगे से उसका एरिया कम करते हैं। जब हम एरिया कम करते हैं तो वाटर की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना। कभी आपने इस बारे में सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मुतारफ करवाई गई। बड़ी इजी सी इक्वेशन है, जरा गौर कीजिएगा होता क्या है। और देखें, आपने ये याद रखिएगा, आपने उसको आगे से एरिया कंप्रेस किया, कम किया, लेकिन वाटर की स्पीड बढ़ेगी। आप उस तरह करके 1 मिनट में ना, आप एक फॉर एग्जांपल टैंकी भर रहे हो, टैंकी आप भरो, एरिया कम करके पानी भरो, उतना ही पानी भरने होगा जितना पानी आप एरिया को सेम रख के भरोगे। समझ आ गई? तो पानी की टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से टाइम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। यही बात कॉन्टिन्यूटी बताती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया the product of cross sectional area and speed of the fluid at any point remains constant. Continuity कहती है, गौर कीजिए, continuity कहती है the product of cross sectional area and speed at any point. The product of cross sectional area and speed at any point is equals to constant. बच्चे कहता है कि एरिया और स्पीड का आप अगर प्रोडक्ट लें तो वो कांस्टेंट होगा। मैंने आपको वही बात बता दी कि आप अगर पाइप को एक साइड से कंप्रेस भी करें, दबाएं, उसका एरिया कम भी करें, वाटर की स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन पानी भरने की मिकदार या पानी भरने का टाइम कम नहीं होगा। समझ आ गई बात की? तो कहता है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे एक पाइप बना के बताता हूँ। ये आपके पास पाइप है और यहाँ से इसमें वाटर आ रहा है और ऐसा हुआ यहाँ पे इसका एरिया यहाँ से आगे हमने कम कर दिया। समझ आ गई? इसके एरिया यहाँ पे हमने कम कर दिया। यहाँ पे इसका जो मैस है ना, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको बल्कि मैं नाम दे देता हूँ डेल M1 का, इस मैस को नाम दे देता हूँ डेल्टा M2 का, चेंज इन M2। अब यहाँ पे इस जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसकी एक क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको हम नाम दे देंगे V1 का। यहाँ पे फ्लूइड को हम नाम दे देंगे V2 का। फिर इसके बाद आपके पास ये इस एरिया में वाटर मौजूद है। समझ आ गई बात की? इस एरिया में वाटर मौजूद है तो मैं इसको डेल्टा एक्स या चेंज ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इस एरिया को डेल्टा x2 का नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पे ये आपका ये एरिया जो इस लोअर एंड पे आपका एरिया है, लोअर एंड पे जो आपका एरिया है इस वाटर पाइप का, इस एरिया का नाम हो जाएगा A1 और अपर एंड पे जो आपका एरिया है इसका नाम हो जाएगा A2। समझ आ गई बात की? इस तरह आपने इसको पाइप बना के बताना है। ऐसे पाइप बना के वेलोसिटी, मास, एरिया एंड डेल्टा एक्स आप बता दीजिएगा। इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए दो बातें आपने माइंड में रखनी है, बिल्कुल सेम सादे सादे स्टेप्स हैं। जैसे हम चलेंगे आपने हमारे साथ ऐसे ही चलना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, और अगर यहां से मैं मास निकालूं तो मास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ऐसे ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। डेंसिटी मास इज इक्वल टू डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम। और वॉल्यूम के बारे में बच्चे मुझे पता है, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट के। हाइट की जगह मैं उसको एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और लेंथ क्रॉस ब्रेथ आपके पास बच्चे क्या चीज है, एरिया। तो v इज इक्वल टू
ए एक्स। वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ आपके पास एरिया है, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा ए एक्स के। और बच्चे याद रखिएगा मेरे पास एस किसके इक्वल होता है, आपने फॉर्मूले में पढ़ा, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, डिस्टेंस आता, ठीक है। तो एक्स यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वी क्रॉस टी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दे दें एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दे दें। समझ आ गया आपको बात की। अब ये सारी वैल्यूज, इक्वेशन नंबर 1 की भी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 की भी वैल्यू उठा के मैं कहां पे पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर ए में। कहां पुट कर दी जाएगी, इक्वेशन नंबर ए में। सुनिएगा, मेस 1 डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो ऐसे ही छोड़ूंगा, डेंसिटी सेम रहेगी। v की जगह मैंने क्या डाल दूंगा, ax। v की जगह क्या डाल दिया जाएगा, समझ आ रही है बात की। इस v की जगह यहां पे क्या पुट हो गया, ax। ये यहां पे जाके v की जगह पुट हो गया ax। समझ आ गई। अब इसके बाद x मेरे पास किसके इक्वल है, v क्रॉस, ठीक है। तो इस x की वैल्यू डाल दूंगा, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो a, x की जगह क्या डाल दिया जाएगा, v क्रॉस t या vt लिख लूंगा। बच्चे समझ आई। अब बच्चे ये आपके पास डेल्टा m1 है, सुनिएगा। तो यहां पे सब टाइटल में इनको सारे सब हेडिंग में दे दूंगा, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 v1। टाइम के साथ आपने नहीं लिखना क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम यहां पे भी t1 लिखे t2 लिखे तो टाइम बेसिकली टाइम है, इसलिए आप इसको t ही लिख दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ आ गई बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके पास मैथ 1 के लिए आ गई है। किसके लिए आ गई, मैथ 1 के लिए। अच्छा एक और बात याद रखें, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कैसे आपको आगे जाके बताते हैं। और इसके बाद डेल्टा m2 मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी टू a2 v2 इंटू टी। मैं यहां पे दोबारा डेल्टा a2 नहीं बनाऊंगा, तो डेल्टा a2 मेरे यहां पे m2 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, डेंसिटी टू a2 v2 इंटू टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। m1 आ गया ना, तो जहां पे वही m2 भी वही आएगा, बाकी इसकी जगह मैंने सिर्फ 2 डाल दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है क्या बात लिखता है, क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि डेल्टा m1 बराबर हो जाएगा डेल्टा m2 के। डेल्टा m1 किसके बराबर है, डेल्टा m2 के। इसके ऊपर एक बात लिखिएगा, फॉर आइडियल फ्लूइड, दोनों बातें आप समझ लें। फॉर आइडियल फ्लूइड, देखें आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड में फर्क है। ऐसा फ्लूइड जो जैसे मेरे पास वाटर है, ये नॉन कंप्रेसिबल है। वो फ्लूइड जो नॉन कंप्रेसिबल हो, जो कंप्रेस ना हो सकता हो, कंप्रेस होने से मुराद मिसाल के तौर पे आपके पास वाइटनर है, वाइटनर में फ्लूइड मौजूद है, वो कंप्रेस हो सकता है, वो अपनी थोड़ी जगह को, पानी अपनी जितनी जगह पे है पानी उतनी ही जगह गिरेगा, इसलिए आप इसके ऊपर हेडिंग डाल दें फॉर आइडियल फ्लूइड की, ठीक है। ये थोड़ा सा BS लेवल की चीज आ जाती है, तो फिर भी आपको चलें बता देते हैं आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेल्टा m1 की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं, क्या है, P1 A1 V1 इंटू टी। डेल्टा m2 की जगह P2 रो 2 A2 V2 इंटू टी। आपके पास T दोनों साइड पे है, तो T आपके पास यहां और यहां पे कट जाएगा, T आपके पास कट जाएगा। तो याद रखिएगा आइडियल फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी एक एंड पे होगी वही डेंसिटी दूसरे एंड पे भी होती है। जो डेंसिटी एक एंड पे होगी वही डेंसिटी दूसरे, डेट मींस के P1 इक्वल है रो 1 इक्वल है रो 2 के। डेंसिटी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब आपस में इक्वल हैं तो ये पूरा फैक्टरी आपस में कट जाएगा। दैट मींस के A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बन जाती है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो कहती है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। के किसी भी पॉइंट पे ये चीजें आपके पास कांस्टेंट रहेंगी। अब आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास AB है, ठीक है। एरिया की आपके पास क्या यूनिट है बच्चे, मीटर का स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। मीटर का स्क्वायर और मीटर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब इंटू पर सेकंड। मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी की यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड ना, और एरिया की आपके पास मीटर का स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। और मीटर क्यूब बेसिकली आपके पास क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम, और पर सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो ये बात आपको बताती है, ये बात आपको क्या बताती है कि वॉल्यूम आपका
कैपेसिटी आपने जो बर्तन भर रहे हैं ना, अगर आप उसके एरिया को कम भी करेंगे तो जितना आपने बर्तन भरना है वो वॉल्यूम उसका, अगर आपने उसका एरिया कम किया फिर भी उतना टाइम लगाएगा एज कंपेयर टू आप अगर एरिया ज्यादा रखेंगे फिर भी आपका वो उतना ही टाइम लगेगा। ये बात अपने पास आप नोट कीजिए। समझ आ गई बात की। इसके बाद यदि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, बड़ा इजी सा और बहुत इजी करके लिखी सारी डेरिवेशन आपने इसी तरह लिखनी है। ये आपके पास फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए आपकी फर्स्ट लेवल तक इतनी ही चीज है आइडियल फ्लूइड की। तो नॉन आइडियल फ्लूइड आपके एक बीएस लेवल की चीज है। नॉन आइडियल फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस जो फ्लूइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल। फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड, तो नॉन आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कंप्रेस हो जाए। बच्चे बाकी बातें सारी सेम रहेंगी। तो वहां पे ऐसा होगा ρ1 A1 V1 इंटू टी, ρ2 A2 V2 इंटू टी। टी आपके पास कट जाएंगे, लेकिन यहां पे डेंसिटी 1 बराबर नहीं होगी डेंसिटी 2 के, क्योंकि ये फ्लूइड कंप्रेसिबल है। ये फ्लूइड क्या है? कंप्रेसिबल है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यार इसकी डेरिवेशन क्या बनेगी आइडियल फ्लूइड के लिए और नॉन आइडियल के लिए। तो आपकी बुक तो आइडियल फ्लूइड की बात ही कर रही है। नॉन आइडियल के लिए आपके पास डेरिवेशन बनेगी ρ1 A1 V1 विच इज इक्वल टू ρ2 V2 A2। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.